के डेली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि देश और दुनिया में जब से ये कोरोना वायरस है, इसके पहले भी लोगों की आगे समस्याएं होती थी। लोग अकेलापन का शिकार होते थे, डिप्रेशन का शिकार होते थे, चिंताएं समय समय पे बढ़ती हुई रहती हैं। लेकिन इस समय जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से केसेस और बढ़ गए। तो आज हमारा जो पूरा डिस्कस होगा सर के साथ, हम कोच एसटीएम के जो सर हैं उनसे डिस्कस करेंगे कि इस जो डिप्रेशन आ रहा है, जो एंजाइटी, जो चिंता की बात की जा रही है, अकेलापन का जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं और इसका अगर सही समाधान देखा जाए तो क्या है और इसकी पहचान क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया सर, तो कैसे पहचाने कि हम ऐसे में हैं और हमें दवा कराने की जरूरत है या योग की, क्योंकि सबसे जो बहुमूल्य होता है या सबसे अच्छा उपाय वो योग ही बताया गया है। तो ऐसे में हम कई प्रश्न पूछेंगे सर से और सर भी अपना जवाब देंगे और इन जवाबों के माध्यम से आप अपना जो भी समस्या आ रही है कि हम अकेलेपन का शिकार हैं या नहीं है, अगर हो भी गए तो कैसे दूर इससे निकले, बाहर निकले, इन सभी जवाबों के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मैं सर से पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है सर, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का है। जी सर आप बताएं इस पे। जी सर। ओके साथियों, मैं एसके मौर्य, मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर। आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। उसके बहुत से कारण हैं, जिसे डिप्रेशन है, उसे चिंता होता है, अकेलापन होता है, तब वो सुसाइड करता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं कुछ और चीजें फोकस करना चाहता हूँ। जैसे साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में विशेष लालसा रखता है और वह उसे नहीं मिलता है, तो जब उसकी लालसा, उसकी उम्मीदें टूटती है, तो उससे भी वह व्यक्ति क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी व्यक्ति को चाहता है, उससे उम्मीद ज्यादा रखता है, तो वह व्यक्ति अगर चला जाता है उसके लाइफ से या उसकी उम्मीदें टूट जाती है, तो वह इस कंडीशन में भी सुसाइड कर लेता है। दूसरी बात साथियों, कि जैसे अगर मान लो किसी वस्तु की चाह है आपको, उसके पर तो बहुत लालसा है, जैसे आप अगर कर्म नहीं करना चाह रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, ऐसा आज के व्यक्तियों में होता है सर। ऐसा आज के व्यक्तियों में होता है। चाहता है कि आराम से मतलब सिर्फ बैठ के खाने का मिल जाए, बस काम में मेहनत ना करना पड़े। हाँ, कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन सब फ्री में चाहता है। और वह चाहता है कि हमें एक अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छा गाड़ी मिल जाए, और वह कल्पना करता है। कल्पना करना तो ठीक है, लेकिन वह चाहता है कि कुछ ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए। तो ऐसी जब लालसाएं उसकी टूटती है, ऐसी उम्मीदें टूटती है, तो वह व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। और जब वह व्यक्ति अंदर से टूट जाता है साथियों, तो वह सुसाइड करता है। अगला पॉइंट, जब इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आते हैं, किसी व्यक्ति को ना पाना, किसी वस्तु को ना पाना, तो इसके कारण वो अपने आप में एक अकेलापन महसूस करता है। कह सकते हैं कि एक अकेलापन, जैसे एक तन्हाई, जिसे आप लोग कहते हैं अपने शब्दों में कि मैं बहुत तन्हा हूं। वास्तव में आप तन्हा नहीं होते हैं। जब आप वस्तु को नहीं पाते हैं, किसी व्यक्ति से आप लगाव रखते हैं, उसे नहीं पाते हैं, तो आपका जो अकेलापन होता है आपको एक दिन मानसिक तनाव से ग्रसित कर देता है। और जब आप उस मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं, तो धीरे धीरे जब आप उस समस्या को किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो एक ऑप्शन आपको दिखता है कि आप सुसाइड कर लें। दूसरी बात, जब आप चिंतित होते हैं, आपको पता है साथियों कि चिंता किसी भी व्यक्ति को चिता बना देती है। इसलिए जब आप चिंतित होते हैं तो भी आपके मन में ये बुरे ख्याल आते हैं कि आप सुसाइड करें। लेकिन अभी लास्ट में हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि इससे सोल्यूशन क्या है। दूसरी बात साथियों, मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे अगर स्तर में डिवाइड किया जाए 3 स्तर में कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, तो पहला स्तर होगा छात्र, दूसरा स्तर होगा वयस्क और तीसरा स्तर होगा वृद्ध। अगर छात्र की बात करें साथियों, तो छात्र का क्यों सुसाइड करता है, इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी डिस्कशन किया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल कोच एसकेएम पर जाकर के देख सकते हैं कि छात्र सुसाइड क्यों करता है। लेकिन इसके बारे में मैं अभी फोकस करता हूं कि देखिए, जो छात्र है, इसको आप छात्र जीवन में 20 से पहले वाले को मान लीजिएगा, जो जिसकी आयु 20 वर्ष से कम है। आप देखे होंगे साथियों कि एमबीए पास, पीएचडी पास, अगर कह सकते हैं कि अगर देखा होगा कि जो आईआईटी से निकल रहे हैं इंजीनियर, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 30 साल तक 30 साल तक 20 से 30 में अगर सुसाइड कर रहा है, तो 20 से 30 में अगर वो नाबालिग भी नहीं है और कह सकते हैं अननोन भी नहीं है, बहुत कुछ जानता है और दुनिया को जानता है, फिर क्वेश्चन ये उठता है कि वो सुसाइड क्यों करता है? क्यों सर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के समय में। अभी जल्दी में हम इसीलिए पूछा गया है जी, अभी जल्दी में आप लोगों ने सुना होगा कि एक एमबीए पास बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आखिर उनके पास एमबीए पास है, आईआईटी पास है, फिर सुसाइड क्यों करते हैं साथियों? या कह सकते हैं एमबीए कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, फिर सुसाइड क्यों करते हैं? कई सारे कारण होते हैं। तो मैं पहला कारण
आप लोग को बताऊंगा साथियों कि आप अगर छात्र हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी क्लास में क्या होता है कि आप किसी भी क्लास में जब फेल हो जाते हैं या कम मार्क्स आते हैं तो आप सुसाइड करने के ऑप्शन सोचते हैं। उसका कारण होता है आपके ऊपर प्रेशर, आपके ऊपर दबाव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप सुसाइड करना चॉइस करते हैं तो आपसे गलत व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता इस पृथ्वी पर, क्योंकि जीवन में एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपके पास ए प्लान फ्लॉप हो गया है तो बी है, अगर बी भी फ्लॉप हो गया तो ए से जेड तक बहुत सारे प्लान हैं। आप कोई भी चॉइस करिए, कुछ भी करिए, आपके पास प्लानों की कमी नहीं है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताता हूं कि आपके ऊपर जो प्रेशर होता है मार्कशीट का कि आप अच्छे मार्क्स लाइए। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जैसे देखिए, मार्क्स का जब हम स्टूडेंट लाइफ में उस रफ्तार में भगे होते हैं, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना, तभी इसका वैल्यू होता है। अगर आप बड़े हो जाएंगे साथियों और आप अगर सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में इस कागज की मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं है आपके सक्सेस से। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास अच्छे मार्कशीट होंगे, अच्छे नंबर होंगे, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां होंगी तो ही आप सक्सेस होंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं सर कि जैसे हरे कृष्णा स्पोर्ट ग्रुप जो है उसके जो मालिक हैं साउदी भाई ढोलकिया, वो सर 8th पास है। अच्छा, 8th पास है, मतलब 8वीं के कोई मतलब ही नहीं समझते हैं, लेकिन 8th पास है और वो इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि अपने जो एम्प्लॉय है सर BMW, मर्सिडीज, जगुआर, ऐसे मतलब ये सब कार देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं एम्प्लॉय को। अब सोचिए वो कितना अमीर होंगे। मतलब हम आप ड्रीम देखते रहते हैं जिंदगी में कि हम BMW से चलेंगे, RD से चलेंगे, मर्सिडीज से चलेंगे, और वो अपने एम्प्लॉय को देते हैं। यहाँ से यही स्पष्ट होता है कि सक्सेस का मार्कशीट से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं सर? इससे यही तो सारा निकल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई छात्र सुसाइड करता है, अब यहाँ पर फोकस देने वाली बात है पेरेंट्स को, जो माँ बाप है। देखिए, आप अपने बच्चों से जबरदस्ती कोई काम न करवाएं। अगर वो जो बनना चाहता है उसको बनने दें, आप उससे जबरदस्ती डॉक्टर बनने के लिए फोर्स ना करें, इंजीनियर बनने के लिए फोर्स ना करें, आप उसे गाइड करें। देखिए, गाइड करना और फोर्स करने में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। देखिए सर कि जैसे गाइड करने का मतलब है कि आप उसको सही रास्ता बताइए कि मान लो आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसे, तो आप बताइए कि बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप ऐसा ऐसा करके डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा ऐसा करके इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन प्रेशर मत डालिए कि आप डॉक्टर ही बनिए, भले वो इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि प्रेशर डालना अलग चीज है और गाइड करना अलग चीज है, इसलिए आप गाइड करें। दूसरी बात, आपको मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना सपना पूरा नहीं कर सके तो आप बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा मत करिए, क्योंकि यही प्रेशर उसके जब यहाँ पर पड़ता है ना तो वो एक दिन सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता उसे नहीं दिखता है। ओके साथियों, ये हो गई कि छात्र जीवन में कैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। अगर हम बेस्ट की बात है, जो सर कह सकते हैं कि पढ़ाई के बाद आगे का जीवन चॉइस करते हैं, जॉब करते हैं, वो क्यों सुसाइड करते हैं? उनके जो सुसाइड करने का कारण होता है, जैसे अगर वो पढ़ाई कर चुके, नौकरी नहीं मिली। अब इसमें दो बात होती है, सामाजिक कारण भी होता है, पारिवारिक कारण भी होता है। जैसे पारिवारिक कारण ये होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया और आप जॉब नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सुसाइड करना चाहिए। लेकिन ये गलत है, आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, आपको आसन ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें तभी जीवन में सक्सेस होते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, अपना कोई भी धंधा शुरू करिए, आप शर्म ना करिए। जब आपके पास शर्म गायब हो जाएगा तो आप कोई भी बिजनेस कर लेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। दूसरी बात साथियों, जब कोई बेस्ट कह सकते हैं कि सुसाइड करता है तो उसका कारण होता है जब वह जॉब कर रहा होता है तो बहुत सारे प्रेशर। आप प्रेशर को प्रेशर में मत लिखिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए काम करके। जब आप ऐसा करेंगे तो आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर जरूर मिला होगा कि कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है। सर अगला क्वेश्चन करिए सर। जी सर, जैसे दोस्तों ने आपने देखा कि सर ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जो भी सर ने बताया बहुत ही विस्तार से बताया, क्योंकि आज सर का टॉपिक है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। लास्ट में भी मैं कुछ अपना रिव्यू रखूंगा। तो सर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है कि पहले के लोग जो हमारे पूर्वज है या कह सकते हैं कि एक माता पिता आज भी है, तो पहले के लोगों को मानसिक तनाव जैसी बीमारियां नहीं रहती थी जितना आज हो चुका है। या ऐसी नहीं कह सकते कि सिर्फ ये पहली बार कोरोना वायरस है जिसके कारण से इतना लंबा लॉकडाउन, इसके पहले भी और कई इस तरह से समस्याएं आ चुकी है जीवन में, और वे आत्महत्या भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, ऐसा सर क्यों, क्या कुछ ऐसा कारण है? जी सर, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आपने पूछा है, क्योंकि ये आवश्यकता है आज के युग के, आज के युवा को इसकी आवश्यकता है।
पहले के लोग सुसाइड क्यों नहीं करते थे सर, और पहले इतना सुसाइड भी नहीं होता था। अगर सर एक आंकड़ा लिया जाए WHO का, तो ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में पर ईयर 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं और उसमें 1.5 लाख लोग इंडियन होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ये डाटा है। तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो कम से कम तो इससे ज्यादा हो, कम तो नहीं होता है, ज्यादा ही होता है। कम से कम 3 लाख के करीब में तो चला जाएगा, 3 लाख के करीब में इंडियन चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि पहले के लोग सुसाइड क्यों नहीं करते थे। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का अगर आधुनिक देखा जाए टेक्नोलॉजी का, तो बहुत सारे फायदा हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जिससे क्या होता है साथियों, जैसे बहुत सारे गेम आया बीच में, ब्लू होल आया, पबजी आया, इससे बच्चों ने उसको अपने आप को उसका एक कह सकते हैं कि खिलाड़ी माना और वो सोचा कि मैं ही हूं ऐसा, और सुसाइड कर लिया। दूसरी बात, जब हमारे घर में टेलीविजन चलता है तो हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अगर वो दिन भर टेलीविजन देखते हैं तो क्या होता है कि वो देखते हैं सुबह से शाम तक बहुत सारे आत्महत्याएं होती है, बहुत सारे कह सकते हैं कि गोली मार दी जाती है, बहुत सारे लोगों का कह सकते हैं कि हर तरह से प्रताड़ना ही होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना की जाती है। ये मतलब टेलीविजन पर दिखाया जाता है, जिससे बच्चों का जो मानसिक विचार होता है वो बदल जाता है। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण मैं आपको बहुत विशेष चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत जरूरी है आज के लिए, आज के युग के लिए। देखिए, आज के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में जो कंबाइंड फैमिली होता है, जो भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं आधुनिक हूं, लेकिन वास्तव में वो आधुनिक नहीं होते हैं। जैसे आप जब आधुनिक बनने के चक्कर में बहुत दूर चले जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं सबसे, चलो मान लो कमाने गए, लेकिन कुछ लोग कमाने के चक्कर में तो जाते हैं, फिर अपने आप को बाहर ही सेटल कर लेते हैं, फिर गाँव कभी भी लौट के नहीं आते सर। ऐसा करने से जाते हैं क्या समस्या होती है, जैसे आप अगर परिवार के बीच में रहते हैं तो आप अपनी समस्याओं को परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपको, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन लोग आधुनिक बनने के चक्कर में अपने आप को अकेला कर लेते हैं, इससे भी उनको डिप्रेशन होता है और चिंता रहती है और एक दिन वो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ा यही चीज है कि अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप अपने परिवार से जुड़े रहिए, एक कंबाइंड फैमिली में रहिए, एक कंबाइंड परिवार में रहिए, जहां एकता है वहां सब कुछ है साथियों। यही एक रास्ता है कि पहले के लोग सुसाइड नहीं करते थे। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को रखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार इस समस्या के निस्तारण पे, जो ये सर डिप्रेशन है, एंजाइटी है और कई और परेशानियां आ रही हैं, लेकिन कुल मिला के डिप्रेशन और चिंता में ही सारा चीज लिया जाता है, तो ऐसे में बताया गया कि भारत सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए कितना सहयोग कर रही है और कहाँ पे कमियां रह गई है जिसके कारण से आज इतने केसेस आ रहे हैं। इसके बारे में सर आप बताएं, जो हमारे व्यूअर हैं जो हम लोग के वीडियो को देखते हैं, तो इसके बारे में आप सर। जी ओके साथियों, सर ने जो क्वेश्चन पूछा है इसका मैं उत्तर दूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने और सर ने दोनों लोगों ने मिलकर एक बात बताया था कि भारत सरकार हेल्थ सेक्टर के प्रति कितना उत्तरदायी है और कितना जिम्मेदारी समझती है। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके लिंक में आप लोगों को वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अब वहां जाकर के देखिए और जानिए कि वास्तव में भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वो कितना उत्तरदायी है हमारे हेल्थ के लिए। ओके साथियों, देखिए भारत सरकार कितना उत्तरदायी है और कितना जिम्मेदार है, मैं इस पर बता रहा हूं कि जो भी मानसिक तनाव से ग्रसित लोग होते हैं, जानते हैं साथियों, मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं कि अगर हम डॉक्टर के सेक्टर में ले तो हमारे इंडिया में जो डॉक्टर है प्रेजेंट टाइम में मानसिक तनाव के वो 9,000, सिर्फ 9,000। और अगर WHO का रिपोर्ट लिया जाए तो डॉक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर 1 लाख लोगों पर हम देखें अपने यहाँ पर इंडिया में डॉक्टर जो मानसिक तनाव के रोगी हैं, तो 0.75 डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर भी नहीं है, जबकि 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 डॉक्टर होना चाहिए। और यही कमी है हमारे हेल्थ सेक्टर में साथियों, जो कि बहुत बड़ा उत्तरदायी है हमारे यहाँ मानसिक तनाव से रोगियों का और उनके सुसाइड का। अगर साथियों WHO के अकॉर्डिंग हम रखें तो लगभग हमारे इंडिया में 36,000 डॉक्टर की आवश्यकता है, और अगर भारत सरकार रखना चाहे तो रख सकती है, क्योंकि पर ईयर यहाँ पर मानसिक तनाव के जो डॉक्टर हैं 700 डॉक्टर पास होकर निकलते हैं, लेकिन वास्तव में भारत सरकार इसके पर सीरियस ही नहीं है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा 18-19 का बजट था साथियों वो 50 करोड़ था, जबकि 19-20 में इसको घटा करके 40 करोड़ कर दिया गया, जबकि मानसिक तनाव से रोगियों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है।
इसलिए मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो इसके प्रति सीरियस हो, इसके प्रति जिम्मेदारी को समझे, वरना हमारा जो मेंटल सेक्टर है इसकी वजह से पता नहीं कितने मानसिक रोगी होंगे, पता नहीं कितने लोग सुसाइड करेंगे और इससे पता नहीं कितने हजार करोड़ का भारत को लॉस होगा। नुकसान जी सर, अभी नुकसान के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार को पहले तो देश के बारे में पूरी दुनिया की बात कर लिया जाए कि एक साल में लगभग $1 ट्रिलियन की नुकसान होता है। अगर इस समय देखेंगे तो 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एक साल में पूरे विश्व को होता है। भारत देश की बात किया जाए तो 2012 से लेकर 2030 तक का लगभग 18 सालों में $1 ट्रिलियन का नुकसान होगा इस सेक्टर से। ऐसे में तो यहाँ पे मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, उसके बाद सर कुछ अपना उस पे थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे छोटा सा, क्योंकि आगे और क्वेश्चन है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। जैसे बताया गया है कि 47% जो बुजुर्ग होते हैं वो अकेलेपन का शिकार है प्रेजेंट टाइम में। दूसरा पॉइंट है कि 12% भारतीय युवाओं ने महसूस किया है कि वे इसके शिकार हैं, जो ये डिप्रेशन और एंजाइटी की बात किया गया है। जनवरी 2020 का, इसी साल का सर डाटा है, इसमें बताया गया है कि जनवरी 2020 में हुए सर्वे में 50% लोगों ने कहा कि 2020 में वे ज्यादा अकेलापन का महसूस करते हैं, जबकि 2019 में यही आंकड़ा 32% था और 2020 में ये 50% पहुंच गया। आगे तीसरा पॉइंट है कि 56% या जो 56% है, 56% लोग अकेलेपन का सामना करने वाले वे होते हैं जिनके दोस्तों की संख्या 5 साल पहले की अगर तुलना किया जाए तो इस समय नगण्य है। जैसे अगर 5 साल पहले आपके 10 दोस्त हैं तो आज 1-2 दोस्त बचे हुए हैं। तो ऐसे में जब दोस्तों की संख्या कम होती है, परिवारों की संख्या छोटा हो जाता है, जैसे हम अकेलेपन रहना शुरू करते हैं, तो ये जो समस्याएं होती हैं ये आगे बढ़ जाती हैं। और लास्ट इसी में पॉइंट है कि 13% लोगों को पूरे समय यह महसूस होता रहता है, उनको लगता है कि यार मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेलेपन का मुझसे कोई बोल नहीं रहा, परिवार वाले नहीं बोल रहे हैं, मेरा दोस्त हमसे दूर चला गया। तो ऐसे में सर कुछ ऐसा आप बताया कि ऐसे में जो आंकड़ा बताया गया है इस पर कुछ अपनी राय रखिए। जी, जैसा सर आपने कहा कि बुजुर्ग 47% जी वो सुसाइड क्यों करते हैं, या कह सकते हैं कि वो अकेलापन महसूस क्यों करते हैं, अगर कह सकते हैं उन्हें चिंता क्यों रहती है या उन्हें मानसिक तनाव क्यों रहती है, तो इसका कारण साथियों ये है कि जो उनके पुत्र होते हैं, कह सकते हैं उनके जो बेटे होते हैं, अगर हम गांव देहात की बात छोड़ दें, जिस लेवल पर हम लोग हैं, कह सकते हैं कि अभी बहुत हाईटेक सिटी से हटकर हैं तो हम लोग बहुत सुखी हैं जी। लेकिन अगर आप हाईटेक सिटी में जाएं तो उसका उत्तरदायित्व तो उनके जो पुत्र होते हैं वही होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में, उन्हें अभी इससे पहले कहा ना कि वो अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में, अकेले रहने के चक्कर में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं जी। और आप सोचिए कि वो माँ बाप जो पुत्र को पैदा किए थे कुछ उम्मीद लेकर, अगर उनको कोई वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ेगा तो क्या वो मानसिक तनाव से ग्रसित नहीं होंगे, क्या वो चिंता से ग्रसित नहीं होंगे, क्या उन्हें अकेलापन नहीं होगा? आप सोचिए, वो इसीलिए वो मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सुसाइड करने का। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ईश्वर भी नहीं माफ करेगा और ईश्वर की बात छोड़िए आपके पुत्र भी आपके साथ ऐसा करेंगे। जी जी, ऐसा होता है जी सर। जी सर, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है तो उसकी पहचान के क्या लक्षण है जिससे वो पता चल जाए कि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो पता चलता है, उसको शरीर के छूने से पता चल जाता है कि हाँ बुखार है जी। तो ऐसे में ये डिप्रेशन और एंजाइटी का कैसे पता करें कि उस व्यक्ति पे ऐसा हो चुका है, वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, कुछ लक्षण को दिखाई देते हैं, इस लक्षण के बारे में मुझे बताया। जी जी, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई डिप्रेशन का, एंजाइटी का, या कह सकते हैं कि अकेलेपन का कोई भी शिकार है तो उसका जो शुरुआती लक्षण होता है वो यही होता है कि वो अपने आप में सोचने लगता है कि मेरा जीना बेकार है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है जीने का। ये अकेलापन का जो उसका कह सकते हैं कि शुरुआती लक्षण होता है, और उसके बाद वो किसी से बोलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करना चाहेगा, उसका अचानक वजन बढ़ने लगेगा, उससे मोटापा हो जाएगा, और कह सकते हैं साथियों कि वो अकेला रहना चाहेगा, अंधेरे कमरे में रहना चाहेगा। ये शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसके साथ बैठिए, उसका हाथ बटाइए, उससे बात करिए, ताकि वह भी एक दिन डिप्रेशन के शिकार की वजह से कभी भी सुसाइड ना करे। जी सर, तो आपने उपाय बताया, जिसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे वो पेंडिंग जो काम होते हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी ने अभी जो सुसाइड किया, उसके पहले उन्होंने अपने जो नौकर थे जो वहाँ पे उनके काम करते उन्होंने उनका वेतन लिया था जी जी, कि इसका मतलब होगा कि हमने अपना सारा जो हमारा काम था पेंडिंग था वो कर लो। उसी तरह से होता है कि जो लोग ऐसे करने वाले होते डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं, वो सबसे पहले जो काम होता है पेंडिंग काम होता है उसको निपटा लेते हैं। जैसे जो बीमा पॉलिसी होता है लोग कराते हैं
उसका बताने लगते हैं कि देखिए हमने अपने नाम से कराया है, या कोई पासवर्ड होता है सीक्रेट होता है, जैसे कहीं पे पैसा रखा गया कुछ और चीज होता है, वो बताने लगते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है। इसके बाद लास्ट में हम बढ़ते हैं कि अगर सर कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो चुका है तो वो कैसे निकले इससे बाहर, क्या उसके लिए कुछ ऐसा आप पॉइंट पे कुछ बताएं, जैसे पहला पॉइंट या दूसरा कुछ भी जो पॉइंट हुआ आपके पास कि वो इससे निकल के आ जाए, बाहर आ जाए। जी, तो साथियों इसका समाधान ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप जीना नहीं चाहते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने फैमिली के साथ रहिए, मिलजुल के रहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फ्रेंड के साथ रहिए, क्योंकि आपकी एक कमी है कि आप युवा होते गए तो पुराने मित्रों को छोड़ते गए, ठीक है छोड़िए, लेकिन उससे बीच बीच में बात करते रहिए। आज का तो आधुनिक समय है, आप फोन से बात करते रहिए, अपनी समस्याओं को अपने परिवार के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग पर जो बोझ है वो हल्का होगा। दूसरा बात, आप मोटिवेशनल वीडियो देखते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके वीडियो देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी मानसिक तनाव जैसी समस्याएं नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान अपने आप किसी के बातों से होता रहेगा। तो सर यहाँ पे मैं कुछ अपने भी जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया है कि उपाय के बारे में उस पे बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट मेरे हिसाब से है कि प्रतिदिन योग करने की बात किया गया है। जैसे आज सबसे बड़ा दिन भी है और योगा दिवस भी है, जो वर्ल्ड आपका योगा दिवस मनाया जाता है, तो इस पर भी सबसे अधिक फोकस किया और कहा भी गया है कि अगर दवा से इसका डिप्रेशन और एंजाइटी का आप शिकार करते हैं, अगर आप दवा कराते हैं तो 30% ही काम करता है, लेकिन अगर आप योगा के साथ साथ दवा भी खाते हैं तो लगभग वो 60% काम करता है। तो ऐसे में सबसे अधिक फोकस ये है। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने से तुलना दूसरे से ना करें, ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कंपेयर। जी, यही डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता है जब वो दूसरे से तुलना करता है। अगर आप तुलना करेंगे, एक लिस्ट बनाइए अपने दोस्तों का या आसपास का ही बना लीजिए, तो कम से कम 10 लोग तो आपसे ऊपर होंगे, जो आपसे बड़े होंगे, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में, कमाई के सेक्टर में, या उनका बैकग्राउंड नहीं अच्छा होगा। लेकिन आप जब आप उससे तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नीचे आ जाएंगे, उसके बाद आपके लिए ये समस्या बढ़ती चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप उपाय इससे निकलना चाहते हैं तो किसी सामाजिक संस्था, कई सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए। जो एनजीओ होती हैं लोगों को राहत पहुंचाती हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, हर प्रकार से करती हैं। तो आप भी जैसा आपका सहयोग हो, जो भी आप करना चाहते हैं, पैसा का डोनेट कर सकते हैं, शारीरिक कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद और जानवरों और जो पेड़ पौधे होते हैं आप घरों के आसपास लगाते हैं सर, तो ऐसे में उससे भी खुशी मिलती है, खुशी मिल रही है। उससे आप बात करने की कोशिश करें, जैसे वहाँ पे कुछ घास जम जाता है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा देख रेख करेंगे तो आपका मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, जैसा सर हम लोग अपने ऑफिस में लगाया हुआ है। और लास्ट में एक पॉइंट ये भी है कि एक दिन, महीने में एक दिन आप इडियट डे मनाएं। अब ये लोग सोचेंगे कि इडियट डे की बात किया, इसमें आप वो काम करिए कि जो आप लगता है कि आप फ्री हैं, जैसे आपको क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, किसी के बात करना है, जैसे आप मान लीजिए 20-25 साल के एज हो गए, अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, तो ऐसा आपको लगेगा कि हम ऐसा क्यों करें, जबकि आपका वो डेली का रूटीन नहीं है। डेली का रूटीन में तो चलता रहता है, लेकिन आप ऐसा काम करिए कि जिससे आपको लगता है कि खुशी मिले और हंसी है, लोग आपके ऊपर हंसेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार कि हमारे अंदर कमियां हैं, चलो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन आप ऐसा काम करिए, महीने में एक दिन निकालिए, क्योंकि जैसे कोई लोग रोजगार करते हैं, अपना काम करते हैं या सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ऐसे उनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप एक महीने में एक दिन ऐसा निकालिए कि जिससे सिर्फ अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में सोचिए, दूसरे से तुलना, खुशी से कुछ भी मत करिए। तो यही सब कुछ और उपाय है जिसके बारे में आप जानते हैं कि अच्छा लोगों से बोलिए, लोगों से उतना ही, जैसे होता है ना कि आप बोलचाल सबसे मेन चीज होता है, आपको ज्यादा इग्नोर करना भी होता है सबसे सर, कि आप इग्नोर करने की कोशिश करिए कि कोई क्या कहता है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हर आदमी के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। अब हर चीज लेके चलेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ये था हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन। सर से मैं 1 मिनट और लूंगा कि सर आप लास्ट में कुछ बताएं अपने जो व्यूअर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, कि इसके बारे में आप कुछ बताएं सर। जी साथियों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप जीवन में कुछ भी असंभव मत समझें, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी उठा है वो एक जीरो से ही हीरो बना है, इसलिए आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। बस जरूरत है तो आपको एक विचार की जरूरत है, और उस विचार पर आप टिके रहिए और उसी विचार से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आपको आपका सपना, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति अगर आज सफल है तो एक ना एक दिन वो जीरो था और आज हीरो है। तो ये था हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन, या जो हमारा डिस्कस है कि सर हमने डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में डिस्कस किया। ये जो टॉपिक है बहुत ही ऐसा टिपिकल कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना और ऐसे
पॉइंट पे बात करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए सर ने बहुत ही अच्छा से जवाब दिया जिस तरह से क्वेश्चन थे। और आप भी बताइएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या बताना चाहते हैं कि इस डिप्रेशन एंजाइटी से निकलने, बाहर आने के लिए या उससे दूर होने के लिए। कई ऐसे पहली बार नहीं हुआ, कई ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो भी इसके शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में हम आगे और मिलेंगे आपसे नए नए क्वेश्चन के साथ। आप बताइएगा कि अगला जो हमारा डिस्कस हो, चाहे आप इंटरव्यू मानते हो या डिस्कस मानते हो, उस पर क्या होने वाला होगा। तो इसी केएलडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से साथ बने रहिए। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।